हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारे हाफ ईयरली एग्जाम के रियल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ पर इस पेपर को देख के ये कंफर्म कर लीजिए कि ये रियल पेपर है। कंफर्म करने के लिए आपको बस इसके स्टार्टिंग के पैसेज को देखना है। इन नवंबर 1918, बस इससे आप पहचान जाएंगे कि ये हमारा क्लास 12th इंग्लिश के हाफ ईयरली एग्जाम का ओरिजिनल पेपर है, यानी कि रियल पेपर है। इसी का सॉल्यूशन आज मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, ये पेपर हमारा 80 मार्क्स का आया था। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश क्लास 12th है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसके सेक्शन ए यानी कि रीडिंग स्किल के अनसीन पैसेज के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आप अपने आंसर से इन आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। लेकिन मैच करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि बाई चांस अगर आपके आंसर मिसमैच होते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर अगर आपने रॉन्ग दिए हैं, तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम अपना बेस्ट देंगे, 100% देंगे, उसमें आप इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। अभी आपको बिल्कुल भी नाराज़ और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी शर्त पर मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा पैसेज, सेक्शन ए और रीडिंग स्किल। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है। डायरेक्टली मैं आपको लेके चलता हूँ इसके क्वेश्चंस की तरफ, और इसके मैं आपको आंसर यहाँ पे कंफर्म बता देता हूँ जो बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर टीच, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला बिल्कुल सही है, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, सेडेनम कॉलेज में। तो ये राइट आंसर इसका बी वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। डॉक्टर अंबेडकर वाज अ टीचर ऑफ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड वाला, मतलब सॉरी डी वाला, पॉलिटिकल साइंस। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी वाला बिल्कुल सही है, पॉलिटिकल साइंस। देखो आंसर आप सभी ने फाइंड आउट कर लिए होंगे। ये पहला जो क्वेश्चन था इसका आंसर ये देखो ये था, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर, इसका आंसर पॉलिटिकल साइंस यहाँ दिया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपने खुद फाइंड कर लिए होंगे। बस आप मैच करते जाइए कि आपने जो आंसर दिए हैं वो हमारे आंसर से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डॉक्टर अंबेडकर्स बेनिफेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला, यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर सी है, राजा ऑफ कोल्हापुर। राजा ऑफ कोल्हापुर ये बिल्कुल सही है, सी वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये देखो आपको ऊपर में दिखा भी देता हूँ जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर राइट क्यों है। देखो यहाँ पे देखो, वर्क देयर फॉर 2 years with his little savings, some help from the Maharaja of Kolhapur, and with a lend of 5,000 rupees from his friend नवल बतेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये था आपका पहला महाराजा ऑफ कोल्हापुर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सी वाला राइट आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो फोर है इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा डी वाला, ठीक है। राइट आंसर इसका डी है। क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर आपका बी वाला था, फॉर लेक ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम, बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट आंसर है ये ए वाला है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द टाउन ट्रोलन कास्ट, ठीक है, ये ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन सेवन का राइट आंसर आपका सी वाला होगा, सी करेक्ट आंसर है। इसका जो राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर जो एट है, क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर आपका, क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर आपका था लंदन म्यूजियम, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर था, लंदन म्यूजियम ये बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर नाइन का आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि 2 years, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका डी वाला था, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका डी वाला था, हॉलोनेस ऑफ द इंग्लिश पॉलिसीज इन इंडिया, ठीक है, ये राइट आंसर था आपका डी वाला। तो ये मैंने आपको पैसेज के आंसर बता दिए। बाकी ये आपका एक नोट्स थे, नोट्स बनाने के लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया था, ये पैसेज था, ये नोट्स बनाने थे, ठीक है। तो
इसको तो आपने कर ही दिया होगा, और बाकी ये जो क्वेश्चन थे ये भी आपसे सभी से बन गए होंगे। जैसे कि पहले ही मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए थे, ये 100% वही क्वेश्चंस आए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताए, ठीक है। और ये जो पैसेज मैं आपको अभी एक्सप्लेन करा रहा था जिसके आंसर, इस पैसेज को भी मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दिया था। इसका सॉल्यूशन बहुत पहले से ही हमारे चैनल पर डला हुआ है, ठीक है। तो इसके आंसर्स वही आपको मैच करना थे जो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिए थे, ठीक है। तो अब ये तो आपका सबका बन गया होगा, इस पे हम नहीं देखते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको देख लीजिए, पेपर है, और मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ ग्रामर पे, सी पे, ठीक है। ये सब वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको हिंट करे थे। ये देखिए, वैल्यू ऑफ गेम्स ये आया था, आपसे लेटर का कहा था, ये लेटर आ गया आपका। ये सारी वही चीज़ें, पोस्टमैन का ये एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें वही हैं जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी। मैं आपको लेकर आ गया हूँ सेक्शन सी की तरफ, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ सेक्शन सी की ग्रामर के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर मे वाला था, इसका मे है। इसका राइट आंसर आएगा आपका विल हैव टू, विल हैव टू, ठीक है। क्यों आएगा आप सभी को पता है, ग्रामर मैंने आपकी इतनी करा दी थी कि एक भी नंबर आपका नहीं कटा होगा, इतना मुझे यकीन है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका विल हैव था, इसका मे था, क्योंकि देखो यहाँ पे मे हर सोल रेस्ट इन पीस, तो किसी के लिए प्रेयर करने के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर यू विल हैव टू, विल हैव के साथ टू का यूज़ होता है, शुड के साथ नहीं होता है। सो यू विल हैव टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग, तुम्हें कल मीटिंग अटेंड करने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा या जाना होगा, तो विल हैव टू आएगा यहाँ पे। विल हैव टू, विल हैव के साथ टू का यूज़ होता है, शुड के साथ नहीं होता। नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे एनी वन आएगा। आनंद इज एम ए, इंग्लिश तो एम ए के पहले यहाँ पे एन आएगा, बिकॉज साउंड यहाँ पर वाउल है। मैंगोज आर बीइंग बोट आएगा, पैसिव वॉइस है। ये सब मैंने आपको सॉल्व कराई थी ग्रामर, सारी ग्रामर मैंने आपको सॉल्व कराई है। यू नीड नॉट फील, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताएं। और जिस स्टूडेंट का क्वेश्चन मैंने लिया है उसने भी बिल्कुल सही आंसर दिए थे। देखो, ये मे, विल हैव, एनीवन, एंड बॉट, नीड, जिस भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन पेपर है जो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए लिया है, उसने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए थे, ठीक है। अब देखते हैं डू इज डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन, हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस, ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। करना क्या है, सो दैट का यूज़ करना है, तो बहुत ईजी है भाई। वेरी को हटाकर सो लगाते हैं और दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगाते हैं, दैट, तो टी एच ए टी दैट लगाते हैं, तो ये आपसे इजीली बन गया होगा, ठीक है। क्या बनेगा, हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेन। आगे बढ़ते हैं, वी लिव, ये सब हमने कई बार सोल्व करा है, तो ये बन जाएगा वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1952। ये हेयर में स्पेस था, इन्होंने स्पेस लगाना भूल गए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऐसा था हेयर, फिर था यहाँ पे सिंस, ऐसा है, ये स्पेस नहीं आ पाया, टाइपिंग प्रॉब्लम हो गई होगी। तो ये आपका क्या बन गया होगा, वी हैव बीन बन गया होगा ना। वी आपने लिखा होगा और हैव लिख के आपने वी हैव बीन लिखा होगा, है ना। वी हैव बीन और लिव में आपने आई एन जी लगा दिया होगा। वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1952, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस आपका बन गया होगा, ठीक है। और दे आर फ्लाइंग काइट्स, तो पैसिव वॉइस चेंज करना है, तो काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम, ठीक है। ये राइट आंसर होगा। चलो मैं लिखकर बता देता हूँ, ये सब आपसे बन गए होंगे, फिर भी लिख देता हूँ। काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम, ये इस तरीके से बन जाएगा, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ही डज हिज ड्यूटी वेल, ये सब मैंने आपको बताए हैं। नेगेटिव बनाना है तो ही डज नॉट बन जाएगा। ये सब आपको रट गए होंगे, जैसे मैंने कहा था, देखते ही साथ क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे ग्रामर का। तो ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, ठीक है। ये सब मैंने आपको करवाए हैं। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, ये सब मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं, और कहा भी था कि ये इंपॉर्टेंट है। 100% इनमें से क्वेश्चन आता है डू डज डिड का यूज़, और ये वही आया था। अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में ऐसा हुआ है, और आपके एनुअल एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, बस आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाय अ कार, तो बस कुछ नहीं करना, ही सेव्स मनी, ये सब हटा दो, ये मे भी हट जाएगा। ही सेव्स मनी टू बाय अ कार, ही सेव्स मनी टू बाय अ कार, ये इसका राइट आंसर है। हु आर दे, आई डोंट नो, तो ये क्या बनेगा, आई डोंट नो दैट, आई डोंट नो दैट हु दे आर, आई डोंट नो दैट हु दे आर, आई डोंट नो दैट हु दे आर, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नाउन क्लोज हो जाएगा, आई डोंट नो दैट हु दे आर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सेक्शन डी की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये हमारा एक्सटेट है, इसके आंसर देख लीजिए। इसके भी डायरेक्टली मैं आंसर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। हु डेवलप सिंथेटिक इंडिगो, राइट आंसर जर्मनी था। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड एक्सम, तो इसका आएगा आपका बी वाला, व्हाट इज सिंथेटिक, इसका राइट आंसर आएगा आर्टिफिशियल, बी वाला। और क्वेश्चन नंबर द पेसेज अबाउट, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आएगा आपका सी वाला, गांधी जी विजिट टू चंपारण, सी इसका राइट आंसर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आपका पोएम है, इसके आंसर देख लेते हैं। विच पोएम हैज़ द एक्सटेट बीन चेकन, इसका जो राइट आंसर आएगा कीपिंग क्वाइट, सी वाला। ठीक है, व्हाट इज द पोइट ऑफ कीपिंग क्वाइट, पावलो नेरूदा थे इसके अपने, वही ना, पावलो नेरूदा करते हैं सबको चुप चुप, साइलेंट, चुप हो जाओ, तो ये वही राइट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, व्हाट इज द पोइट वांट टू अदर्स टू डू, तो इसका राइट आंसर आपका ए वाला आएगा, टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा विस्तास का है, इसके भी आंसर देख लेते हैं। हु वाज द इंजर्ड मैन, अमेरिकन था भाई। हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, कैसे हुआ था, गोली लगी थी बायगन। हु वाज डॉक्टर सदाव, हु वाज सदाव कौन थे भाई, डॉक्टर ही थे। और डॉक्टर द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड, इसका राइट आंसर आएगा आपका बी वाला। ठीक है, बस अब ये रहे क्वेश्चन आंसर, और ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने पता है आपको ऑलरेडी, सब आपने कर दिए होंगे। देखो, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, पहला वाला क्वेश्चन, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर, एंड व्हाट मेड द पेडलर, लिस्ट द प्लेसेस गांधी जी। ठीक है, ये शुक्ला वाला, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी, हाउ डू द डगलस, और ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन गए होंगे अगर आपने पहले मेरी बात मानी थी और क्वेश्चन के आंसर आपने लर्न किए थे। तो क्वेश्चन को देखकर आपको मज़ा आ गया होगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद। बस ये कि अगर आप कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखते हैं और जो आपको बताया जा रहा है उन क्वेश्चंस को आप लर्न करते हैं, रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो एनुअल एग्जाम में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। ठीक है, बस आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब अपना स्कोर आप बता दीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए थे तो आप उसकी सही स्कोरिंग करके ईमानदारी से आप अपना स्कोर बता सकते हैं कि जो आंसर्स मैंने आपको बताए हैं उनमें से कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए। ठीक है, कमेंट्स करके मुझे अपने अपने मार्क्स ज़रूर ईमानदारी से बताइएगा। इसमें आप लोग किसी भी तरह से चीटिंग नहीं करेंगे। जो आंसर आपने दिए हैं अगर वो सही थे तो आप उनके आंसर यहाँ पर बता सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। आप हमारी सपोर्ट करते रहिए, हम आपकी सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।